हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम। यस, प्रार्थना करके स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमती वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हरे हरे We will start with shloka 22 onwards, chapter 2, and Ramdevi Mata ji आज reading करेंगे प्रभु जी। चैप्टर 222 ना? जी प्रभु जी, chapter 222 and रामेश्वरी माता जी आज reading करेंगे प्रभु। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवा हरे कृष्णा माता जी, अपीयर्स टू कि प्रभु जी का शायद नेटवर्क का कुछ इशू है। हम तब तक इसका अनुवाद और परपट पढ़ सकते हैं माता जी। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य: अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है, इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में 2.13 की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से की गई है।
जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी अर्थात कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र है, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। जीवात्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वो दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। वही यदि किसी तरह वो अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वो कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वो अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट ना करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाए। बलिवेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। हरे कृष्णा। माता जी प्रभु जी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा शायद वक्त लग सकता है। हम इसके पहले वाला श्लोका भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं माता जी, जो टेक्स्ट 20, 21 एंड 22 हैं, तीनों को 21 एंड 22 को रिवाइज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट श्लोका से। फिर प्रभु आएंगे तो हम 22 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है प्रभु, आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मैं जी जी डेफिनेटली माता जी। श्लोका 20 से रिवाइज करते हैं माता जी एक बार। ठीक है, ओके। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वो न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वो अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वो मारा नहीं जाता। तात्पर्य: गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वो शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत है न वर्तमान या भविष्य। वो नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में
काल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में 1.2.18 इसी तरह का एक श्लोक आया है। न जायते म्रियते वा विवश्चिन् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वो आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी ओके, थैंक यू सो मच माता जी। माता जी, प्रभु जी इज विद अस। प्रभु जी, आप नहीं कनेक्ट हो पा रहे थे, तो वी रेड द purport of shloka 22, and since it has a reference to the previous shloka, we revised it. Hare Krishna, Prabhu ji. अभी आ रही है आवाज? प्रभु जी डिस्टॉर्टेड है थोड़ा, प्रभु जी। जैसे कि प्रभु जी हमेशा कहते हैं कि माया देवी समय समय पे हमारी परीक्षा लेती रहती है। इट अपीयर्स कि माया देवी आज हमारे सब्र की, हमारे पेशेंस की प्रतीक्षा ले रही है। प्रभु जी ने ज्वाइन किया। प्रभु जी, ठीक है, खूब परीक्षा दी आप लोगों ने। बहुत दुनिया में जियो भी जीने नहीं देती है, जो भी काम नहीं करता। गोविंदा गोविंदा। फाइन, अभी करते हैं। तो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहे। इस श्लोक के अंतर्गत शरीर मतलब सोल ट्रांसमाइग्रेशन, आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर में जो जाने की प्रक्रिया को एक अलंकार के साथ, एक एनालॉजी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भगवान दे रहे हैं। भगवान कह रहे जिस प्रकार से हम सभी प्रतिदिन अपने पुराने कपड़े उतार के नया कपड़ा हम पहनते हैं,
उसी प्रकार से आत्मा कपड़ा खराब हो जाने पे या शरीर खराब हो जाने पे, शरीर रहने लायक जब नहीं होता है, तब आत्मा जो है अपना पुराना शरीर को छोड़कर वो नया शरीर को स्वीकार कर लेती है ना। तो इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, इस प्रकार की जब आत्मा शरीर परिवर्तित करने की प्रक्रिया के विषय में जो व्यक्ति समझता है, देन फिर वो व्यक्ति विचलित नहीं होगा। व्यक्ति विचलित नहीं होगा बिकॉज उनको जानकारी है, अगर मेरा पुराना कपड़े फटे हैं तो नया कपड़ा मुझे मिलेंगी। क्योंकि भगवान ने कहा ही है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। मरने पे नया शरीर एंड मरने पे जन्म एंड जन्म लेने पे मृत्यु, ये दोनों निश्चित है। दोनों निश्चित है। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। एंड इस पूरा तात्पर्य के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद जी मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद से कोट करते हुए वो उन ये एग्जाम्पल बता रहे हैं जिस प्रकार से ये आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही शरीर में हृदय के स्थान में ही दोनों रहते हैं। एंड फिर जिस प्रकार से एक पेड़ पे ही दो पक्षी जो बैठते हैं, उसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा दोनों हमारा हृदय रूपी वृक्ष में बैठे हुए हैं। एंड उसके अंतर्गत दोनों का कार्य भिन्न होता है। जैसा कि परमात्मा आत्मा जो है उस पेड़ पे ऊपर लगाया हुआ फलों को भोगता है, वेरस परमात्मा उन फलों को भोगे बिना वो केवल आत्मा का कार्यों को वो सुपरवाइज कहो या उपदृष्टा, मतलब ऑब्जर्व करती है, ऑब्जर्व करते हैं परमात्मा। तो इस प्रकार से परमात्मा का कार्य है ऑब्जर्व करना और आत्मा वो भोगने का प्रयास करते रहते हैं। तो इस प्रकार से दोनों का अपना अपना विभिन्न प्रकार की कार्य है। और जब आत्मा इन फलों को भोगने का प्रयास करने के कारण आत्मा जो है वो उन फलों से प्रभावित हो जाता है, वेरस परमात्मा इन फलों को नहीं भोगने के कारण वो कभी भी किसी भी प्रकार के फलों से कभी प्रभावित नहीं होते हैं। और वैसा तो शास्त्रों में वैसा हमें पिछला श्लोकाओं में हमें बिल्कुल क्लियरली बताई गई है आत्मा का क्या परिमाण है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द सोल। केशाग्र शतभागस्य, तो उसके अंतर्गत बताई गई है इट इज 1/10,000th पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। हमारा बाल का जो क्रॉस सेक्शन जो होता है, क्रॉस सेक्शन जो बिल्कुल आखिर हिस्सा, तो उसको अगर 10,000 भागों में अगर विभाजन किया जाए तो वो 10,000वां भाग है, ये आत्मा का परिमाण है या मेजरमेंट है। तो इसलिए द बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइक्रोस्कोप्स के माध्यम से भी आत्मा को पकड़ पाना मुश्किल पड़ता है। एंड फिर परमात्मा, उनकी तुलना में परमात्मा का क्या मेजर रहता है, तो वहां पर बताया जाता है कि परमात्मा जो है वो इट इज ऑफ द थंब साइज। थंब साइज मतलब जो हमारा थंब जो भी कहते हैं, अंगूठा ये जो कहते हैं ना, अंगूठा की परिमाण है। मतलब आप देखिए यहाँ पर कंपैरिजन, आत्मा और परमात्मा की कंपैरिजन, आत्मा कितना छोटी सी है और परमात्मा के रूप में भी कितने बड़े से। एंड वैसा एक जब वैसा तो अभी मायापुर का टाइम आ ही रहे, ध्यान रहे तो से शुरू हो जाता है मायापुर फेस्टिवल। तो मायापुर में जब नरसिंह भगवान की इंस्टॉलेशन जब हो रहा था,
वैसे इससे हटकर थोड़ा सा हम कुछ और बता रहे हैं। वहां पर इंस्टॉलेशन जब हो रहा था, वहां पर एक दक्षिण भारत में कुंभकोणम में एक शिल्पकार, वह कुंभकोणम वो बिल्कुल विख्यात है शिल्प शास्त्र के लिए। एंड वहां पर अनेक भगवान के विग्रहों को बहुत ही प्रामाणिक रूप से वहां पर शिल्पकार बनाते हैं। तो इसलिए वहां पर ऑर्डर दिया गया था कि जिस प्रकार से नरसिम्हा भगवान प्रहलाद महाराज की विग्रह बनाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहे थे। उसका वो पूरा बहुत काफी कुछ लीला घटी थी, बट कोई भी तैयार नहीं हो रहा था, बिकॉज इस्कॉन के भक्तों ने मांगा कि हमें उग्र नरसिम्हा भगवान, उग्र नरसिम्हा की मूर्ति बनाना है, मूर्ति बनवाना है। बट कोई तैयार नहीं हो रहा था, नहीं हम उग्र नरसिम्हा का मूर्ति तो नहीं बना पाएंगे, ये बहुत बहुत इसकी परिणाम हमें झेलना पड़ेगा, इसको बहुत निष्ठा के साथ, बहुत ही नियमों के साथ इसे बनाना पड़ता है। तो वैसा तो आजकल तो नहीं बना पाते हैं, बहुत विरला ही कोई इस प्रकार की डिमांड लेकर आता है। तो इसलिए उग्र नरसिम्हा की मूर्ति तो हम नहीं बना पाएंगे, सभी लोग मना कर रहे थे। वहां पर एक बहुत फेमस शिल्पकार है, तो उनसे भी पूछा तो फिर उन्होंने भी मना कर दिया। फिर फिर फाइनली एक समय पर उनको उनको कुछ ऐसा बहुत विशेष सपना आता है। देन फिर उसके बाद वो अपने गुरु से पूछते हैं। देन फिर गुरु कहते हैं कि नहीं, आप इस्कॉन वाले मांग रहे, इस्कॉन वालों को तो आप जरूर बनाकर देना चाहिए, आप बनाओ करके फिर उनको तब आज्ञा देने में। देन फिर वो बनाने के लिए वो स्वीकार किया। एंड फिर एक बार बनाते बनाते जिस जहां पर नरसिम्ह भगवान का विग्रह रखा गया था, नरसिम्ह भगवान उस पूरा झोपड़ी को जला भी दिए थे, उनकी झोपड़ी को जहां पर रखे थे। तो सारा कुछ बहुत कुछ घटा था। देन जब उनको नरसिम्ह भगवान और प्रहलाद महाराज को दोनों विग्रह बनाने के लिए कहे थे, फिर भक्तों ने कहा कि देखिए प्रहलाद महाराज के विग्रह भी नरसिम्ह भगवान के सामने रहेगा और उनकी इस साइज को बनाओ। देन उन्होंने कहा कि इस साइज का कैसे बनेगा, क्योंकि वो पूरा रेशो होता है, उसी रेशो में बनाना होता है। उसी रेशो में बनाना होता है। अगर एंड देन फिर वो लोग इसी प्रकार से बताए थे। अब परमात्मा तो तम तम के साइज के होते हैं और आत्मा तो अणु के साइज के होते हैं। अगर आप प्रहलाद महाराज को आप इतने इंचेस के प्रहलाद महाराज बनाएंगे, तो नरसिम्ह भगवान का तो आप सोचे ही मत कितना बड़ा विग्रह बनेगा। हम्म कितना बड़ा विग्रह बनेगा। अगर उस कंपैरिजन के अनुसार करें तो पता नहीं कितना बड़ा नरसिम्ह भगवान का विग्रह बनेगा। तो इस प्रकार से तो इसलिए अगर इतना आप नरसिम्ह भगवान का विग्रह बना रहे हैं, अगर उस साइज के हिसाब से प्रहलाद महाराज को बनाने में बहुत माइन्यूट से बनेंगे, तो इसलिए वो रेशो फिट ही नहीं होगा। देन फिर वक्त नहीं नहीं नहीं, अगर ठीक है वो तो पता ही है तम की साइज में भगवान है और फिर अणु की साइज में आत्मा है। अगर उसी प्रोपोर्शन में अगर विग्रह बनाए जाए तो फिर होएगा नहीं, तो उतना बड़ा मंदिर बनाएगा कौन। देन फिर भक्त ने काफी रिक्वेस्ट किया। देन फिर वो पुनः अपने गुरु से कंसल्ट करके देन फिर उन्होंने बात माना। एंड फिर क्योंकि प्रहलाद महाराज तो आत्मा है तो फिर अणु होगा। तो इसलिए फिर उन्होंने ऐसा कहा। देन फिर फाइनली उनके गुरु के कहने पे उन्होंने प्रहलाद महाराज को भी बना दिया, नरसिम्हा भगवान को भी बना दिया। तो वैसा है, ठीक है। एनीवेज तो बेसिकली इस पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसी एग्जाम्पल श्वेताश्वतर उपनिषद से यही एग्जाम्पल बता रहे हैं। एक पेड़ के ऊपर ये दोनों चिड़ियों के रूप में बैठे हुए हैं। एक उस पेड़ की फल उनको खा रहे हैं, दूसरा जो है देख रहे हैं। फल खाने के कारण फलों से जीव जो है प्रभावित हो जाते हैं, वैरास फल नहीं खाने के कारण परमात्मा उन फलों से कभी प्रभावित नहीं होते हैं। तो उस प्रकार से तो फिर हम फलों को क्या करें फिर, खाएंगे तो फिर उसका परिणाम हमको भोगना पड़ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर फलों को खाना नहीं चाहिए।
one should not enjoy the fruits of his karmic reactions. Rather, उन फलों को अगर जो भी कार्य करता है, अगर उन कार्यों के फलों को भगवान को समर्पित करे, देन उनको कर्म फलों को भोगने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा इसी को निष्काम कर्मयोग के विषय में भगवान ने 3रा और 5वां अध्याय में वर्णन किया है। अगर कोई निष्काम कर्मयोग करे तो उनको कार्मिक रिएक्शंस को भोगने का जरूरत नहीं पड़ता है, बिकॉज उनकी कार्य जो है बिना कोई डिजायर के, बिना कोई सेल्फिश डिजायर का उन्होंने किया है। तो इसलिए फिर उनको उन कार्मिक रिएक्शंस को भोगने की जरूरत नहीं पड़ता। सिमिलरली इफ यू आल्सो डू एनी एक्टिविटी इन ए सेल्फलेस मोड, अगर कोई निस्वार्थ भाव से, बिना कोई स्वार्थ का अगर कोई भी कार्य हम करते हैं, उन कार्यों की वजह से जो भी कार्मिक रिएक्शंस बनते हैं, उन कार्मिक रिएक्शंस को हमें भोगने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। या अन्य वचनों में कहा जाए तो कार्मिक रिएक्शंस बनते ही नहीं है अगर निष्काम भाव से अगर कार्य करे तो। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन निष्काम भावना। बट समस्या है कि निष्काम भावना में रह पाना बहुत मुश्किल है। निष्काम भाव के साथ कार्य कर पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज डिजायर्स इतने हैं कि फिर वो सताते ही रहेंगे। तो हाउ कैन वी बिकम कंप्लीटली डिजायरलेस एंड डू सच अ सेल्फलेस एंड डिजायरलेस एक्टिविटी? तो उसके विषय में डेफिनेटली ये इसलिए आज के समय पर खास करके कलयुग में निष्काम कर्मयोग करना भी बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि निष्काम भावना में स्थित हो पाना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे भौतिक इच्छाएं हैं कि आपको निष्काम भावना में टिकने ही नहीं देने वाली है। सो दैट्स द रीजन कि हम निष्काम भाव में कर्म करने की प्रयास करने के बजाय हम भक्ति भाव में कर्म करने का प्रयास करनी चाहिए। निष्काम भाव तो मुश्किल है, बट भक्ति भाव तो संभव है। इसलिए भक्ति भाव में कार्य कर पाना संभव है इस समय पर ना, बिकॉज भक्ति भाव में वी आर नॉट सिंपली डूइंग अवे विद द डिजायर्स कंप्लीटली। सारे इच्छाओं को पूरा खत्म करने का तो प्रयास नहीं कर रहे हैं हम भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा के साथ हम कार्य कर रहे हैं। उनको संतुष्ट करने की इच्छा के साथ हम कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमें इन फलों को भोगने का जरूरत नहीं पड़ता है भक्ति भाव में करने के कारण। इसलिए निष्काम कर्म, इसलिए कर्मयोग, इस योग में कर्मयोग भी अभ्यास करना मुश्किल है। कई लोग कहते हैं कि जैसा आज भी हम कोई कॉलेज डायरेक्टर से मिलने गए थे, देन वो भी हमसे कह रहे थे कि देखो भगवान मतलब अल्टीमेटली तो यही तो कहा जाता है हमें अपना कर्म ठीक करनी चाहिए। और फिर उन्होंने फिर आगे ऐड कर दिया, एंड फिर कर्म करते करते कभी कभी भगवान को याद भी कर लेना चाहिए। फिर हमारा भक्त इंटरफेयर करके फिर उनको बताने लगे, अरे कभी कभी नहीं, भगवान कहते मनुष्य सततम कीर्तनतम, हम भगवान तो कहते चाहते कि हमेशा भी भगवान के स्मरण करते हुए कार्य करे, ऐसा नहीं कि कभी कभी भगवान के स्मरण करो। तो उस प्रकार से एंड तो भक्ति भाव में स्थित होकर व्यक्ति सेवा करना ये संभव है। Because when it is said to be completely निष्काम, then फिर व्यक्ति where can he repose his emotions, अपने भावनाओं को कहाँ पर जोड़कर करेगा? completely निस्वार्थ अगर कहे then अपना भावनाओं को मतलब जोड़ेगा कहाँ? तो इसलिए फिर वो आज के समय पर मुश्किल पड़ जाता है। बट वही भक्ति में तो आपको क्लियरली दिखाए, आपको डायरेक्शन दिया जाता है। यस, आप अपने इमोशंस को इस प्रकार से भगवान के साथ जोड़ो, अपने गुरु के साथ जोड़ो, अपने गुरु के साथ भगवान के साथ अपने इमोशंस को जोड़ते हुए आप कार्य करो। वहां पर तो हवा में लटका दिया जा रहे हैं, यहाँ पर तो हमें उन इमोशंस को बेस करने के लिए हमें एक व्यक्ति है और भगवान है, उन लोगों के साथ हम जोड़कर हम अपने कार्य करते हैं। सो दैट्स वाई आज के समय पर ये प्रैक्टिकल हो पाता है।
फिर प्रैक्टिकली संभव हो पाता है भक्ति योगा। इसलिए हम उस प्रकार से भगवान जिस प्रकार से कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना बच पा रहे हैं, तो उसी प्रकार से हम भी बच पाएंगे। ऐसा भक्ति योग के अनुसार सारे कार्य हम करने पे आगे बढ़ते। नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तात्पर्य: सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में ये असमर्थ चालू हैं। करने के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात हैं। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उनका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत्त हो गया। ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। चूंकि वे सनातन अणु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत्त होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों की को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवद गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। हरे कृष्ण। हम्म तो यहाँ पर भगवान के नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि मतलब शस्त्रों से, किसी भी प्रकार के शस्त्रों से आत्मा को छिंदन्ति काटा नहीं जा सकता है। नैनम दहति पावकः आत्मा को अ, अग्नि उसे जला नहीं सकती है। न चैनम क्लेदयन्तापो पानी उनको गीला नहीं कर सकेगी। न शोषयति मारुतः और हवा उसे सुखा भी नहीं सकती है। तो उस प्रकार से आत्मा भौतिक है तो भौतिक चीजों से प्रभावित होने के लिए ना, आत्मा अगर भौतिक हो तो देन फिर भौतिक चीजों से प्रभावित होगी। आत्मा भौतिक है ही नहीं, तो इसलिए फिर भौतिक चीजों से कभी प्रभावित नहीं होता है। इसलिए कोई भी भौतिक चीज, ये सारा जो भी शस्त्र, हवा, अग्नि, पानी, ये सारा चीजें जो कहा जा रहे, इस चारों तो ये तो सारे भौतिक है। इसलिए भौतिक होने के कारण ये आत्मा को प्रभावित नहीं कर पा रही है, बिकॉज आत्मा बिल्कुल ही विलक्षण आध्यात्मिक जो कि सच्चिदानंद विग्रह है। इसलिए फिर उसको प्रभावित नहीं कर पा रहे। वो दोनों कंपैटिबल नहीं है। ये आत्मा की जो आत्मा और ये भौतिक चीजें, ये दोनों कंपैटिबल नहीं, इसलिए ये चीजें कम ये उनको प्रभावित नहीं कर। पहली बात तो ये है। एंड
और वास्तविकता में जब हम ये शरीर नहीं है और आत्मा है, और आत्मा इन सारे चीजों से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन फिर बहुत अच्छा न्यूज़ है हमारे लिए। बहुत अच्छा न्यूज़ है, बिकॉज हम मरेंगे नहीं। चाहे कोई व्यक्ति आटम बॉम्ब डाल भी दे हमारे सिर पे, फिर भी मरेंगे नहीं। सीधा हमारे सिर पे आटम बॉम्ब डाल दे, फिर भी हम नहीं मरने वाले, बिकॉज आटम बॉम्ब कुछ नहीं कर सकती हमें। एंड इस बात को जानने की वजह से व्यक्ति में धैर्य आता है, फियरलेसनेस, निर्भय बन जाता है, निडर बन जाता है, बिकॉज ही नोज दैट इज नॉट गोइंग टू डाई। उनको ये बात पता है कि वो मरेगा नहीं, या उन्होंने ना उन्हें कोई मार सकता है। इस बात को क्लियरली जानने की वजह से व्यक्ति कभी डरता नहीं है, बिकॉज उनको ये बात पता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। देखिए, कोई भी आपको क्या ही कर सकते हो बताओ? आपके आत्मा को कोई हानि पहुंचा सकते हैं क्या? कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। आपके आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। जो भी आपको कुछ भी कर सकता है वो केवल आपकी शरीर पे ही, या ज्यादा ज्यादा आपके सूक्ष्म शरीर तक ही सीमित है। सूक्ष्म शरीर के अंदर तो आ ही नहीं पाएगा व्यक्ति, पहुंच ही नहीं पाता। गाली दे तो, अगर कोई हमें डांटेगा, कोई गाली देगा, वो ज्यादा 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 सूक्ष्म शरीर तक वो सीमित हो जाएगी। अगर कोई थप्पड़ भी मारेगा, वो स्थूल शरीर तक रह जाएगी। हम्म, तो ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर तक ही है। एंड अल्टीमेटली हम तो आत्मा है, जो कि न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है। इसलिए एक्चुअली हमें कुछ नहीं होता है, बट फिर भी आत्मा अपने आप को सूक्ष्म शरीर के साथ और शरीर के साथ पहचानने की वजह से वो इन अ, इस सफरिंग को अनुभव करने लगती है, बिकॉज आत्मा वो अपने आप को इस शरीर के साथ और सूक्ष्म शरीर के साथ आइडेंटिफाई करती है। इसलिए फिर उन दोनों के ऊपर जो कुछ भी आता है वो उनको लगता है कि मेरे ऊपर ही आ रहा है। उनको लगता है मेरे ऊपर ही आ रहा है। तो उस प्रकार से आत्मा प्रभावित हो जाता है, जैसा कि हालांकि आत्मा शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों से अलग है। एग्जैक्टली जैसा कि आप मानो कि आपका नया हम्म, नया गाड़ी आपने खरीदा, मान लो अभी लेटेस्ट मॉडल कुछ BMW आपने खरीद लिया। हम्म, आपने खरीदा, और उस BMW का अभी पहली बार आप गली में उतारा। हम्म, गली की मोड़ को क्रॉस करने के पहले ही कोई पीछे से अपनी ऑटो चलाते चलाते, डीजल वाला चलाते चलाते तुम्हारा BMW पे टक्कर मार दिया, पहले दिन, फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले दिन ही मार दिया। आपको कैसे लगेगा? खूब गुस्सा आएगी, खूब गुस्सा आता है। लगता है अगर कोई गन वन दे उनको, आप वही का वही गोली मार कर मार दे। अच्छा हुआ कि वो लाइसेंस हमारे पास नहीं है। तभी तो पहले युगों में साधु साधु मुनियों के पास वो शाप देने वाला वो शक्ति हुआ करता था। इस बार तो निकाल दे भगवान कलयुग में, क्योंकि कलयुग में अगर लोगों के पास अगर शाप देने का शक्ति हो, देन उनके सिवा सभी मरे होते हैं आज तक। सभी को मार दिए होते अभी तक तो।
तो इसलिए भगवान ने दिया नहीं। या देखिए यहाँ पर BMW पे ये गाड़ी आप तो नहीं है, गाड़ी आप तो नहीं है, आप गाड़ी ना होते हुए भी गाड़ी के ऊपर टक्कर मारने पे आपको दुख लग रहा है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ इस प्रकार की भावना के कारण कि ये गाड़ी मेरी है। हम्म, ये गाड़ी मेरी है, इस भावना के कारण हम हम्म, फिर हमें बहुत दुख लगने लग रहे हैं। वही अगर उसी गली में अगर मानो कि किसी और की गाड़ी टक्कर मार मर गया, मतलब किसी और की गाड़ी को टक्कर मार दी उसने, देन फिर उन लोगों का आपस में झगड़ा होता है, तो देन फिर आप ऐसा देख कर निकल जाएंगे कि ये लोग क्यों बेकार में इस प्रकार से लड़ते रहते हैं, ये लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते लोग, ये लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते, लोग जप नहीं करते, इसलिए बार बार लड़ते रहते हैं लोग। इनको क्लास में बुलाना चाहिए। ऐसा लगने लगता है। बट जब हमारा खुद का गाड़ी होता है, देन तुरंत फिर गुस्सा आता है, फिर डांटने लगते हैं, ये वो सारा कुछ होने लगता है। सी देखिए वो गाड़ी और ये वाली गाड़ी में क्या फर्क है? हम्म, दोनों BMW गाड़ी है, दोनों नया गाड़ी है, बट फर्क क्या है? एक गाड़ी के साथ आपकी आसक्ति जुड़ा हुआ है, दूसरा गाड़ी के साथ तुम्हारा आसक्ति जुड़ा हुआ नहीं है। हालांकि उस गाड़ी का आपकी शरीर को कोई कनेक्शन नहीं है। हम्म, उस गाड़ी का आपके शरीर के साथ कोई कनेक्शन ना होने के बावजूद भी उस गाड़ी के ऊपर जो स्क्रैच है, ऐसा लगता है कि हमारा हृदय भी किसी ने स्क्रैच कर दिया हो। तो वैसा लगने लगता, जस्ट बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। उसी प्रकार से ही ये जो शरीर और सूक्ष्म शरीर, हालांकि हम इस शरीर से, सूक्ष्म शरीर से बिल्कुल अलग है, हम्म, बिल्कुल अलग है, हम अलग ही है इस सूक्ष्म शरीर से और शरीर से। बट फिर भी हमें सूक्ष्म शरीर पे और शरीर पे जो कुछ भी तकलीफ आता है, उस तकलीफ की वजह से हमें इसलिए दुख लगता है बिकॉज ऑफ ये मैं हूं करके जो भावना शरीर के साथ, ये मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ, या ये सूक्ष्म शरीर मैं हूँ करके जो भावना की वजह से इस प्रकार की तकलीफ हो रही है, भावना की वजह से। मतलब अब देखो कि हमारा कॉन्सेप्शन, माइंड में जो कॉन्सेप्शन की वजह से कितना तकलीफ है। केवल ये कॉन्सेप्शन जो मन में बना हुआ है, तो उसकी वजह से, इसलिए बहुत खतरनाक है। हम्म। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू सिंपली अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं इन सारा चीजों से अलग हूँ, मैं गाड़ी नहीं हूँ, मैं गाड़ी से अलग हूँ। हम्म, गाड़ी से अलग हूँ, इस बात को समझना अनिवार्य है। हम्म। एंड इस श्लोका से एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हम समझ सकते हैं कि द सोल्स आर एटर्नली एग्जिस्टिंग। आत्मा उसका भी अस्तित्व शाश्वत ही है करके। इसका मतलब ये है, इट इज नॉट दैट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम द सुपर सोल हैज ब्रोकन डाउन इनटू इंडिविजुअल सोल्स। ऐसा नहीं कि कोई एक समय पर बस एक ही बड़ा सा आत्मा हुआ करती थी, एंड वो सो एंड सो 1937 में वो ब्रेक डाउन होकर फिर सारे जो है आत्माएं उससे अलग हो गए। हम्म, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, ऐसा कुछ नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर डेट पे सारा आत्मा एग्जिस्टेंस में आई नहीं। जिस जिस समय से भगवान के अस्तित्व है उसी समय से आत्माओं का भी अस्तित्व है। एंड भगवान भी सनातन है और आत्मा भी सनातन है।
ऑल्दो आत्मा ये भगवान की अंश है, भगवान की अंश है, और अंश होने का मतलब ये नहीं होता है कि भगवान से एक दिन जो है वो वो टूट गए। हम्म, पहले एक थे एंड एक दिन वो टूट गए भगवान से, एंड फिर एक इंडिविजुअल आत्मा बन गए, नहीं। रादर दोनों ही एटर्नली एग्जिस्टिंग है। बिकॉज कैसे हम कह पा रहे हैं, बिकॉज इसमें बताइए ना, आत्मा को तोड़ा ही नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता है, काटा ही नहीं जा सकता, तोड़ा ही नहीं जा सकती, इसलिए फिर भगवान से हमें कैसे तोड़ा जाएगी, नहीं। तो इसलिए भगवान भी अपनी जगह वो शाश्वत रूप से अस्तित्व, भगवान भी प्रेजेंट है, उसी प्रकार से आत्मा भी शाश्वत काल से प्रेजेंट है, शाश्वत काल तक रहेंगे भी। बिकॉज आत्मा को कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तो इसलिए आत्मा कभी मरेगा भी नहीं, तो इसलिए आत्मा शाश्वत समय से शाश्वत काल तक रहेगा भी। तो ये भी बात यहाँ से ये समझ सकते हैं। एंड एक और बात श्लोक में बता रहे, तो मायावादी कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ द इंडिविजुअल सोल केम into existence simply by ignorance, consequently become covered by the illusory energy। मायावादी इस बात की विवरण नहीं दे पाएगा कि ये आत्मा की अस्तित्व कब, कैसे, कहाँ शुरुआत हुई है, वो उसकी विवरण नहीं दे पाएंगे। क्योंकि उनके हिसाब से बात ये है कि भगवान भी, हम भी, सभी के सभी आत्मा हैं। हम्म, और हमारे में और भगवान में अंतर बस इस बात की है, हमारे ऊपर अज्ञान के आवरण है और भगवान के ऊपर वो अज्ञान की आवरण वो निकल चुका है। और जिस दिन हमारे ऊपर से भी अज्ञान की आवरण निकल जाएगी, उस दिन मुझे याद आ जाएगी कि मैं भगवान हूँ। अभी बस मैं कुछ समय के लिए मैं भूल गया मैं भगवान हूँ करके। जैसा कोई आकर, कोई जामवान जैसा व्यक्ति आकर कुछ मुझे थोड़ा याद दिला दे कि भाई साहब तुम कोई साधारण मान रहे हो, आप साधारण नहीं हो, आप भगवान हो। आप स्वयं में सुदर्शन चक्र घुमा सकते हैं। हम्म, आप, आपका भी अपना चक्र है, वो घुमाओ। हम्म। इस प्रकार से कोई याद दिला दे तो फिर सुदर्शन चक्र भी प्रकट हो जाएगी, शंख चक्र गदा पद्म प्रकट हो जाएगी, चतुर्भुज प्रकट हो जाएगी, विश्व रूप भी प्रकट हो जाएगी। सब कुछ प्रकट हो जाएगी, बस याद दिलाने की बात है। ठीक है, मैं आज याद दिलाने का पूरा अनाउंसमेंट ही कर देता हूँ। अनाउंसमेंट कर देते सभी को ये कि बाहर में याद आ जाएंगे। बट बात है कि देखो, अगर भगवान इतना शक्तिशाली होते हुए वो अपने स्वयं का पहचान भूल सकते हैं, तो फिर वो भगवान थोड़ी होंगे। हम्म, भगवान को कहा जाता है ये चित, सच्चिदानंद। चित मतलब इज ऑल नॉलेजेबल, ऑल नॉलेजेबल है, केवल अपना पहचान को छोड़कर। ये क्यों, कौन सा नॉलेजेबल है फिर, अपना पहचान को छोड़कर ऑल नॉलेजेबल है। हम्म, अपना खुद का ही पहचान नहीं पता है तो फिर भगवान भगवान थोड़ी होंगे फिर। है ना? तो भगवान कभी भूल नहीं सकते, भगवान भूल कैसे पाएंगे। आगे जाकर तो भगवान अर्जुन से कहते हैं ना कि अर्जुन तुम्हें सब कुछ याद नहीं बट मुझे तो सब कुछ याद है। मुझे सब कुछ याद है। वर्तमानानि भविष्यानि च भूतानि। वर्तमान, भविष्य और भूतकाल, तीनों काल मुझे याद है। तो उस प्रकार की भगवान है, तो वैसा भगवान इस प्रकार से अपनी पहचान थोड़ी भूल जाएंगे, उनको कोई और आकर याद थोड़ी दिलाना पड़ेगा। तो यही मूर्खता है। तो यहाँ पर प्रोपा जी वो समझा रहे हैं। एंड लास्ट एक और बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर आत्मा को एक
अग्नि की चिंगारे से तुलना किया जा रहा है। द सोल इज बीइंग कंपेयर्ड ऑन टू अ स्पार्क ऑफ फायर। अग्नि में जो चिंगारा होता है उससे तुलना किया जा रहा है। एक बार एक बार अग्नि से चिंगारा अलग हो जाता है, उसका तीन परिणाम हो सकता है। जैसा अग्नि से एक चिंगारा अलग हो जाता है, उसका तीन परिणाम हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वो चिंगारा। चिंगारा ही कहते हैं ना, स्पार्क जो भी है, आप लोग समझ रहे हैं। चिंगारी बोलते हैं। जो स्पार्क है, वो स्पार्क जैसे अलग हो जाता है, वो किन का संगति लेता है उसके आधार पे उसका तीन परिणाम होता है। जैसा कि मान लीजिए कि ओके चिंगारी, वो चिंगारी जैसा अगर पानी में गिर जाते हैं तो क्या होगा? भूज जाएगा। पानी में गिर जाएगा तो फिर भूज जाएगी। एंड वही चिंगारी अगर अग्नि में ही दोबारा गिर गया तो अग्नि में भी वापस गिर सकता है ना, देन फिर अग्नि बना रहेगा, उनकी जो स्वभाव है वो बना रहेगा। पानी में गिर गया तो वो अपना स्वभाव को खो देगी, एंड फिर भूज जाता है। एंड वही चिंगारा अगर जमीन पर गिर गया तो भूज भी सकता है, रह भी सकता है। अगर मानो कि अगर घास के ऊपर गिर गया तो फिर भूजेगा नहीं, बचा रहेगा। अगर नॉर्मल मिट्टी में गिर गया तो फिर भूज जाएगा। तो ये तीन परिणाम हुआ ना। तीन परिणाम हुआ। एक तो पानी में गिरना, वापस अग्नि में गिर जाना, तीसरा पृथ्वी पर गिरना। हम्म, हम्म। तो ये चिंगारी जिनकी संगति ले रहे उसके अनुसार उनके परिणाम बदल जा रहे हैं। उसके अनुसार उनके परिणाम बदल जा रहे हैं। तो उस प्रकार से ही ये जो चिंगारी मतलब जीव, वो जिनका संगति लेता है उसी के अनुसार उनकी आगे की गति या परिणाम निर्धारित होने वाली है। हम्म, वो अग्नि की तरह आध्यात्मिक शक्ति की या दैवी प्रकृति की आश्रय लेकर दैवी प्रकृति के संपर्क में रहता है, या भक्तों के संगति में भक्तों के संपर्क में रहता है, देन फिर उनकी अग्नि बचा रहेगा। उनकी अग्नि, उनके आध्यात्मिक जो स्वभाव है वो बचा रहेगा। एंड अगर वो पानी की तरह गलत संगति में पड़ता है, पानी की तरह जो असत संगति में पड़ता है, तो फिर उनकी क्या होगा? उनकी जो स्वभाव जो है वो भूल जाएगा, जो भी थोड़ा बहुत आध्यात्मिकता है वो भी खत्म हो जाएगी। हम्म, वो भी खत्म हो जाएगी, वो भी लुप्त हो जाएगी। एंड वही अगर पृथ्वी पर पड़ेगा, जो कि ना इधर का ना उधर के लोग हैं, फिर डिपेंड करेगा क्या होगा। तो इस प्रकार से तीन परिणाम है। एक प्रवचन में तो प्रभुपाद ये बताते हैं। अगला, अचेद्योऽयं मदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है हमारी प्रभु? यस। ये आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तात्पर्य: अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है।
इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहृत करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो ये मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी लास्ट में जोर दे रहे हैं सर्वगतः शब्द पे। साधारणतः लोगों की ही मान्यता है कि जो कुछ भी अग्नि में डाला जाता है वो जल जाएगी, जलकर खत्म हो जाता है, राख बन जाता है। तो उनको लगता है आत्मा को भी डाल दिया जाए तो फिर आत्मा भी जलकर राख बन जाएगी। बट यहाँ पर तो क्लियरली भगवान इस श्लोका में और पिछला श्लोका में भगवान ने कहा कि न दहति पावकः, अग्नि जो है आत्मा को जला नहीं सकती है, आत्मा को जला नहीं सकती है। इसलिए अग्नि में भी आत्मा का अस्तित्व है, अग्नि में भी आत्मा के अस्तित्व है। जिस प्रकार से पृथ्वी पर रहने के कारण पृथ्वी प्रधान शरीर है हमारे पास, उसी प्रकार से अग्नि में रहने वाले जीवों को अग्नि प्रधान शरीर होता है। अग्नि प्रधान शरीर होता है। अगर उनका शरीर ही अग्नि प्रधान चीजों से बना हुआ है, देन फिर वो जलेगा थोड़ी, बिकॉज वो खुद स्वयं भी तो अग्नि का ही तो हिस्सा है। अग्नि का हिस्सा है। देखिए, जस्ट इस प्रकार से मैं सोच रहा हूँ कि जिस प्रकार से हम लोग जो पृथ्वी पे रह रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अग्नि में जीवन जीना संभव नहीं है, बिकॉज अग्नि में जाने पे हम जल जाएंगे और हम मर जाएंगे। इसलिए अग्नि में जीवन संभव नहीं है। अगर उसी प्रकार से अग्नि में रहने वाले जीव सोचे कि अग्नि से जैसा हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं, हम भूज जाएंगे और मर जाएंगे। उनकी अग्नि में रहने वाले जीवों को लगता है कि पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, एंड पृथ्वी वालों को लग रही है कि अग्नि में संभव नहीं है। बट शास्त्र कहते हैं नहीं भाई, दोनों में ही संभव है। दोनों में ही संभव है। अग्नि में भी संभव है, और पृथ्वी पे भी संभव है, और जल में भी संभव है। जल में भी संभव है, क्योंकि ये जो लॉजिक हम लोग उपयोग कर रहे हैं कि अग्नि में जो कुछ भी डाल दिया जाता है वो जल जाएंगी करके, उसी प्रकार से ही ये भी सोचा जा सकता है अग्नि अग्नि प्रधान शरीर जिनकी अगर वो जल में पड़ जाता है, देन फिर वो भी बुझ जाए, खत्म हो जाएगी उनका भी जीवन। तो उस प्रकार से दोनों ही जगह, हर जगह ही आत्मा की अपनी अस्तित्व है। If a body can be made with an extensive earth element, if a body can be manufactured with an extensive presence of water element, then why cannot there be a body wherein there is an extensive presence of fire? जब जो मछली जो पानी में, हमारे लिए हमारे हिसाब से देखा जाए तो पानी में जीना तो बिल्कुल मुश्किल है। जब तक वो ऑक्सीजन सिलेंडर रहेगा तब तक हम जी पाएंगे, जैसा ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हम भी खत्म। बट फिर वैसा जल में भी जहां पर रहना हमारे लिए असंभव है, वैसा जल में भी रहने के हिसाब से भगवान ने शरीर बनाया है।
उनको ऐसा गिल्स भगवान ने दिया है मछलियों को, जिन गिल्स के माध्यम से वो ऑक्सीजन ले पा रही है, पानी से ऑक्सीजन निकाल कर वो ले पा रही है। तो उस प्रकार से भगवान पानी में रहने का सामर्थ्य कुछ जीवों को दिया हुआ है, उसी प्रकार से भगवान अग्नि में भी रहने का सामर्थ्य कुछ जीवों को दिया हुआ है। कुछ जीवों को दिया हुआ है। तो इसलिए अग्नि में भी जीवन आत्मा संभव है, बिल्कुल ही। जैसे ये बात तो अभी वैज्ञानिकों ने भी इस बात को पहचाना और स्वीकार किया जब उन लोगों ने फायर बैक्टीरिया को डिस्कवर किए थे। फायर बैक्टीरिया को, बिकॉज दिस बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन फायर, दिस बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन फायर, अग्नि में रहते हैं। तो उस प्रकार से तो प्रभुपाद जी इस श्लोका के आधार पर ये बात कह रहे, देखिए जितना इस पृथ्वी पर जीवन संभव हो पा रहे उसी प्रकार से सूर्यमंडल में भी, सूरज पे भी लाइफ इज वेरी मच पॉसिबल, एंड लाइफ पॉसिबल इन लाइफ है वहां पर। और प्रश्न है कि क्या चंद्रमंडल पे लाइफ है या नहीं? क्या कहते हैं आप? जो चंद्रयान पे जो गए हैं उनसे पूछ कर बताते हैं, या नील आर्मस्ट्रांग से पूछ लेंगे। तो जो वहां पर नील आर्मस्ट्रांग वाला वीडियो हम जब देखते वहां पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। बात है कि लाइफ संभव, लाइफ है वहां पर भी, चंद्रमा पे भी, सूरज पे भी लाइफ है। बिकॉज यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि नित्य सर्वगतः, सर्वगतः मतलब इट्स प्रेजेंट एवरीवेयर, लाइफ इज प्रेजेंट एवरीवेयर। हर जगह ही लाइफ एग्जिस्टिंग है। अभी आपका प्रश्न है कि फिर ये चंद्रमा, फिर ये चंद्रयान वगैरह फिर क्या है? ये सारा कुछ तब समझाएगी जब भागवत कॉस्मोलॉजी जब समझेंगे। वैदिक कॉस्मोलॉजी जब आप समझेंगे, ये भागवत में जिस प्रकार से यूनिवर्सल स्ट्रक्चर को जैसे डिफाइन किया हुआ है, अगर उसको जब व्यक्ति पढ़ने लगेगा देन उनको एक एक बात क्लियर होने लगता है, व्हाट इज वेयर एंड व्हाट्स हैपनिंग। एंड हाँ, एक तो ये सर्वगत है, ये हमने डिस्कस किया। हम्म, जैसे मायावादी, मायावादियों की बातों का खंडन हम यहाँ पर इस श्लोक के आधार पर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान कह रहे अचेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोषेय वचा। अक्लेद्य, अक्लेद्य मतलब सॉल्युबल। जैसा कि हम नमक को पानी में डालने पे क्या होगा? नमक को पानी में डालने पे क्या होगा? पानी में नमक घुल जाएगी ना। पानी में नमक घुल जाता है। बट आत्मा के विषय में कहा जा रहा है कि आत्मा कहीं पर भी कोई भी भौतिक चीजों में इट डज नॉट गेट मिक्सड अप। जब ये लोग कहते हैं मायावादी की ये आत्मा जाकर दैट गेट्स मर्ज्ड, वो विलीन हो जाता है करके, विलीन होना तभी संभव है जब सॉल्युबल है। विलीन होना तभी संभव है जब ये सॉल्युबल है ना। जब यहाँ पर भगवान क्लियरली बता रही है इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, तो फिर ये विलीन हो कैसे सकता है? इसलिए जब कई बार लोग इस प्रकार से मानते हैं कि मुक्ति प्राप्त होना मतलब भगवान में विलीन हो जाना, ये भगवान में विलीन हो जाना नहीं होता है, नहीं होता है। अगर विलीन हो जाना ही सच होता देन फिर भगवान की ये बात झूठ होगा, भगवान की ये बात झूठ होगा।
क्योंकि ये अक्लेद्य, ये इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल है तो फिर मिक्स ही नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा, होमोजीनियस बना नहीं सकते, होमोजीनियस उसको बना नहीं सकते। तभी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बिकॉज इंडिविजुअल सोल इज नेवर एक्सपेक्टेड टू बिकम वन होमोजीनियसली, कभी भी इस प्रकार की अपेक्षा किया ही नहीं जाए वो होमोजीनियस हो सकता, हो ही नहीं, होएगा नहीं, क्योंकि होमोजीनियस तभी संभव है जब सॉल्युबल है, सॉल्युबल ही नहीं है तो फिर होमोजीनियस बनेगा भी नहीं। तो इसलिए इस प्रकार की जो मर्जिंग की, जो विलीन होने की जो कॉन्सेप्ट है, ये गड़बड़ है, गलत है, गलत है। उसके लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसे 5 प्रकार की मुक्ति है, सायुज्य, साष्टी, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य। ये 5 प्रकार की मुक्ति है ना। इन 5 प्रकार की मुक्ति में सबसे पहला प्रकार की मुक्ति है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति जिसको लोग इस प्रकार से समझते हैं कि ये भगवान में विलीन हो जाते हैं करके, भगवान में विलीन हो जाते हैं, इसी को वो सायुज्य मुक्ति के रूप में मानते हैं। बट प्रोपा जी इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर विलीन नहीं होते हैं, बट क्या होता है बता रहे हैं, the atomic soul may prefer to remain as a spiritual spark in the effulgent rays of the supreme personality of Godhead। इसको सायुज्य मुक्ति कहा जाता है। ये सायुज्य मुक्ति की क्लैरिटी प्रोपा जी दे रहे कि द सोल, आत्मा, वो एक स्पिरिचुअल स्पार्क के रूप में, एक अग्नि की चिंगारी के रूप में वो भगवान की अनंत किरणों में रह सकती है, रह सकती है। बट वो चिंगारी की अपनी अस्तित्व है, चिंगारी की अपनी अस्तित्व खत्म नहीं हुई। जिस प्रकार से हम जब सनलाइट की बात करते हैं, सनलाइट की बात करते हैं, जिस प्रकार से हम, आर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, कणों से बना हुआ है, उसी प्रकार से द सन्स रेज आर मेड अप ऑफ फोटॉन्स। दिस आर द यूनिट पार्टिकल्स ऑफ सन रेज, फोटॉन से बना हुआ है। तो उस फोटॉन पार्टिकल्स के रूप में हमारा आत्मा की अस्तित्व ब्रह्म ज्योति में होता है, ब्रह्म ज्योति में होता है। बट इट डजंट मीन दैट वो मर्ज हो गया, उनके अस्तित्व खत्म हो गया, फोटोन पार्टिकल्स का अस्तित्व खत्म नहीं हुई। उस प्रकार से आत्मा की अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता है, बिकॉज ये इनसॉल्युबल है, ये होमोजेनियस नहीं बन सकता है। तो इस श्लोका के आधार पर ये मर्जिंग वाला कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं। ये मर्ज उस प्रकार से नहीं होते जिस प्रकार से लोग साधारणतः समझते हैं। जिस प्रकार से नमक जो है पानी में मिल जाने के बाद नमक नहीं मिलता है, उस प्रकार से नहीं मिल जाता है। आत्मा जाकर, नमक जाकर पानी में मिल गया और हो गया आत्मा, नहीं, उस प्रकार से नहीं है। रादर ये डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है। तो फिर आगे, अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचन् शोचितुमर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, अतः ये अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभवगम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है।
दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यावहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणु रूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तत्व को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। हरे कृष्णा। Repetition of something is necessary in order that we understand the matter thoroughly. बारंबार वही विषय को दोहराने पे हम उस विषय को बहुत ही क्षुण्णता से हम समझ सकते हैं, बिना कोई गलती की। इसलिए हमें बारंबार सुनना चाहिए, बारंबार सुनना चाहिए। तो वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बारंबार हमें सुनना चाहिए, क्योंकि जितने बार हम बातों को सुनते हैं, देन वो बात धीमे धीमे हमारे दिमाग में बैठ जाता है, हमारे बुद्धि में बैठ जाता है। तो उस प्रकार से अपने बुद्धि में बिठाने के लिए हमें बारंबार श्रवण करनी चाहिए, बारंबार श्रवण करनी चाहिए। इसलिए हमें भक्ति में या आध्यात्मिकता में we should not be too much concerned about कि many things are repetitive। कई बार लोग प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़कर या वैसे भी भागवत गीता भी हमने एक बार पढ़ लिया, फिर दोबारा क्या पढ़े, एक बार तो पढ़ लिया ना, पढ़ भी लिया, एग्जाम भी दे दिया, हो गया ना, फिर बार बार क्या पढ़ना। बट आध्यात्मिक विषय तो यही है कि बार बार सुनना चाहिए, बिकॉज भौतिक चीजों को तो इट इज ऑल अबाउट बाय हार्टिंग और मगिंग अप। अब याद रखने की बात है, बट spiritual facts are more about absorbing the facts in a subconscious mind। अब इन विषयों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपनी मन में लेने की बात है। बातों को अपने मन में, बुद्धि में एब्जॉर्ब करने की बात है। तो उसके लिए हमें बारंबार सुनना पड़ता है, बारंबार सुनना पड़ती है, तब बहुत जरूरी है। वैसा तो कोई वरिष्ठ बात बता रहे थे कि एक एक प्रवचन को कम से कम 11 बार सुनना चाहिए करके, 11 बार, 11 बार सुनना चाहिए। तब जाकर वहां पर चर्चा की गई विषय हमारे मन में बैठने लगते हैं। एक बार सुन लिया और एक बार पढ़ लिया और पलट दिया, बढ़ गया आगे। तो rather than this बारंबार सुनना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए बिकॉज ना, जैसे वो ये होता है ना, वो अगर लकड़ी का दीवार है, लकड़ी की दीवार पर अगर कील ठोकना है तो एक बार हथौड़े से मारेंगे तो फिर वो कील जो है घुस जाते हैं अंदर। वही अगर सीमेंट की दीवार पे अगर कील ठोकना है 4-5 बार मारना पड़ता है। अगर वही
कंक्रीट की दीवार पे कील ठोकना है तो कई कील टूट जाते हैं, कई कील टूट जाते हैं। उसके लिए तो ड्रिलिंग मशीन चाहिए, ड्रिलिंग मशीन चाहिए, ड्रिल कर करके देन फिर कील को ठोका जाएगी। हमारा भी जबरदस्त कंक्रीट से बना हुआ है, नंबर वन सीमेंट से, नंबर वन ग्रेवल से, बिल्कुल जबरदस्त कंक्रीट से बना हुआ है। इसलिए इतना आसानी से कोई भी कील अंदर नहीं जाता है, कोई भी विषय हमारे बुद्धि में नहीं जा पाता है। इसको बारंबार ठोकना पड़ता है, हम्म, बारंबार ठोकना पड़ता है। जितने बार ठोको उतना अंदर जाएगी, उतना अंदर जाएगी। इसलिए बारंबार सुनना पड़ता है। अगर आप एक बार हथौड़ा मार के निकाल देंगे तो फिर कील तो नीचे ही गिर जाएगी। आपको लगेगा प्रभु जी मैं तो एक बार तो ठोक दिया ना। अगर ठोक दिया तो फिर कील दिखाओ कहाँ पर है। हम्म, कील नहीं रहता। कील नहीं रहना मतलब वो विषय ना तो या आपको याद रहेगा, याद ही नहीं रहा तो फिर आपकी चरित्र में कहाँ उतरेगा। हम्म, आपके चरित्र में उतरेगा भी कब, अगर याद ही नहीं रहा तो इसलिए इतना आसानी से बिकॉज ना हमने, जैसा होता है ना कोई भी दीवार, जब हमारे बचपन में जब हम एक कहीं हमारे एक कहीं की कुछ बिल्डिंग बन रहा था, फिर हमारे पापा जो है मुझे भी भेजते थे कि आप जाकर देख कर आओ कैसे बना रहे। तो हम जाकर वहां बैठते थे और देखते थे। वहां का मिस्त्री हमसे बताते थे कि देखिए एक बार दीवार बनाने के बाद जितना देर तक जितना अच्छा से आप उसको पानी वानी दोगे, जितना आप सुखाओगे उतनी ही स्ट्रांग दीवार बनता है। हम्म, उसी प्रकार से हम लोगों ने अपनी कंक्रीट दीवार को कई जन्मों से सुखाया हुआ है, कई जन्मों से सुखाया हुआ है। कई जन्मों से उसको पानी वानी को पिला विलाकर हमने बिल्कुल जबरदस्त हार्ड बना दिया। और ऐसा हार्ड बना दिया कि बारंबार टूटने पर भी जाने जाता नहीं है। सो दैट्स द रीजन यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, बारंबार सुनना चाहिए। रिपीटेशन ऑफ समथिंग इज नेसेसरी। इसलिए कभी भी भक्ति में वी शुड नॉट थिंक अबाउट रिपीटेशन। प्रभु जी ये वाला स्टोरी तो हम सुन चुके हैं, हम्म, या प्रभु जी ये वाला श्लोक का तो आप पहले पहले ही बता चुके थे। ये आत्मा के विषय में तो हम 10 बार सुन चुके थे। 10 बार सुन तो लिया बट सबकॉन्शियस में 10 बार के बाद भी तो गया नहीं। 10 बार के बाद भी सबकॉन्शियस माइंड में तो गया ही नहीं। तो इसलिए बारंबार सुनना होगा। एंड इन बाकी यहाँ पर कई सारे ऐसा आत्मा की स्वभावों के विषय में वर्णन कर रहे हैं, जिसके विषय में हमने पिछले श्लोकों में भी हमने चर्चा किया हुआ है। आत्मा की मैग्नीट्यूड के विषय में इन पर साथ ही साथ said the soul is invisible अव्यक्तोयम। अव्यक्त, अव्यक्त मतलब इनविजिबल है, व्यक्त नहीं होता है इतना आसानी से, व्यक्त नहीं, बिकॉज वो बहुत ही सूक्ष्म होने के कारण व्यक्त नहीं होता है। इसलिए जो साधारण व्यक्ति आत्मा के अस्तित्व को पहचान नहीं पाता, आत्मा के अस्तित्व को पहचान नहीं पाता है। जैसा कि जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं, कई चीजों के अस्तित्व को हम इंगित चीजों से हम समझते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि इट इज अ फैक्ट बाय परसेप्शन, परसेप्शन से उसके अस्तित्व को समझा जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व, इलेक्ट्रॉन को तो वैसे हमने किसी ने भी अपने आंखों से तो देखा नहीं। हम्म, आप लोग कभी अपने हाथों से पकड़ने का प्रयास किया कि एक इलेक्ट्रॉन को? नहीं। हम्म,
नहीं हो पाता है। आंखों से देखा ही नहीं। फिर भी हम इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व को मानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अस्तित्व के बिना सारा इलेक्ट्रॉन उसके सब्जेक्ट ही संभव नहीं है। और इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व के बिना सारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का कोई संभव ही नहीं है। एंड फिर इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व को इस आधार पर माना जाता है, जैसा कि बचपन में भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि क्या क्या तो डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट, वो डिफ्लेक्शन जिस प्रकार की होती है उसके आधार पर माना जाता है कि देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस प्रकार से ये डिफ्लेक्ट हो रही है करके मानकर इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व के ऊपर विश्वास रखा जाता है। इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व को हम परसेप्शन के आधार पर ही मानते हैं। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उसी प्रकार से परसेप्शन के आधार पर आत्मा के अस्तित्व को माना जा सकता है। परसेप्शन के आधार पे जिस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व को परसेप्शन के आधार पर मान रहे, देन व्हाई नॉट आत्मा। देन व्हाई नॉट आत्मा, देन आत्मा का भी अस्तित्व हम परसेप्शन के आधार पर मान सकते हैं। है ना। उस प्रकार से आत्मा के अस्तित्व के विषय में प्रभुपाद जी आपको बता। तो वैसा और भी कई सारी चीजें, बट यहाँ पर हम आज समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल सेशन। प्रभु जी कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं? यस, हम एक दो प्रश्न। हम एक दो प्रश्न प्रभु जी ने जैसे बताया, हम दो प्रश्न लेंगे और इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लीव मत करिएगा। आप में से जिन भी भक्तों को प्रभु जी से कुछ प्रश्न पूछना है अपना हैंड रेस कर सकते हैं। HN गुप्ता प्रभु जी अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। निवेदन है कि अपना कैमरा ऑन करें, पॉसिबल हो तो प्रश्न को संक्षिप्त रखें। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस, प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जो जीवात्मा है, मृत्यु के बाद में जो हम अपने कर्म करते हैं, पुण्य या पाप, तो उसको कैरी करती है या वो किसी और के साथ में जा सकती है? सॉरी। हमारा कर्म। जी जी। हाँ हाँ, हमारा कर्म तो ये तो हमारा ही पीछे पीछे आएगी। अच्छा अच्छा, जो हमारे जो पुण्य या पाप के जो कर्म हैं, तो जो जीवात्मा है मृत्यु के बाद में वो उनको कैरी करती है या वो किसी हाँ, और के साथ में? मतलब कैरी करने की कोई जरूरत नहीं, भगवान हिसाब रख रहे सारा। अच्छा अच्छा अच्छा। भगवान सारे हिसाब रख रहे हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट है। तो उसके आधार पर वही डॉक्यूमेंट देख देख कर भगवान परमात्मा के रूप में सभी के साथ में ना हृदय में, तो परमात्मा के रूप में भगवान का ड्यूटी ही ये है। भगवान टाइम टू टाइम देखते रहते हैं कि हमारे कर्म के हिसाब से हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस या क्या परिणाम वो कॉन्सिक्वेंसेस हमें देना है करके, देन फिर वो हमें अवार्ड करते रहते हैं, वो हमें देते रहते हैं। तो ये परमात्मा की ड्यूटी है, जो भी हमारा कार्मिक अकाउंट से कर्म फलों को डेबिट करके हमें देते रहना, उस प्रकार से। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दैट क्वेश्चन। नारायण सिंह बिष्ट प्रभु जी अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। प्रभु जी हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न ये है कि जब आत्मा शरीर त्यागती है तो इस समय क्या हमें क्या महसूस होता है जब इसमें मोक्ष को प्राप्त करते हैं? जब शरीर आत्मा शरीर को त्यागती है तो उस समय जब आत्मा शरीर को त्यागती है, छोड़ती है, तो उस समय शरीर को क्या महसूस होता है, हमें क्या महसूस होता है इस समय? मेरा ये प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, शरीर को क्या महसूस होता है जब आत्मा शरीर को छोड़ता है? इसके विषय में शास्त्र में बताया जाता है कि जब आत्मा शरीर को छोड़ता है तो उस समय शरीर को ऐसा दर्द
जबरदस्त दर्द होता है कि उसके वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार से 10,000 बिच्छू एक बार शरीर को काटने पे जो दर्द होता है, उसी प्रकार की दर्द शरीर को होने लगता है जब आत्मा शरीर को छोड़ रही होती। हम्म, छोड़ रही होती। बहुत ही भयानक दर्द होता है। क्योंकि समस्या है कि आत्मा छोड़ना नहीं चाह रहे शरीर को, और जबरदस्ती उनसे छुड़वा दिया जा रहे हैं। तो उसकी वजह से ये दर्द है। जैसा कोई घर में 10 साल से रह रहे हैं, उनको सडनली उनके घर से बाहर निकालने के लिए अगर कहे और उनको जबरदस्ती घर से निकाले, देन फिर उनको खूब दर्द होता है। तो उसी प्रकार से शरीर को खूब दर्द होता है उस समय। ठीक है। और वैसा तो शायद अनाउंस करेंगे। वैसा अभी आप लोगों को जैसे पता है 21 से 25 ब्रह्मोत्सव है, जो कि कल से शुरू होगा। तो उस समय कई सारे वरिष्ठ भक्त मॉर्निंग आने वाले हैं। होते हैं जैसा कई सारे श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य सन्यासी जन इत्यादि, उन सभी लोगों की संगति पाने। और ये 5 दिन जिन जिन के लिए भी संभव है, मॉर्निंग प्रोग्राम आइए, मंगलारती में आइए, भागवतम क्लासेस अटेंड करो। जो भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली के आसपास में है, वो आसानी से पहुंच सकते हैं सुबह के समय। एंड फिर हर दिन ही 5 दिन सुबह प्रसाद होगा भागवतम क्लास के उपरांत। आप यहाँ प्रसाद लेकर, अगर आपको ऑफिस भी जाना है, यहीं से आप अपना ऑफिस जा सकते हो। हम्म, जा सकते हो। अगर लंच भी पैक करना हो, लंच भी यहाँ पर ही पैक करके ले जाओ। मठ मंदिर आइए और भगवान के दर्शन करो। और भक्तों के दर्शन करो और भक्तों से श्रवण करो। उनकी ऐसा मेरे जैसा लोग तो केवल मन बुद्धि से बोलेंगे, बट ऐसा शुद्ध भक्तों से जब हम सुनेंगे, देन ये सीधा हमारा हृदय में बैठ जाता है इस बातें। तो इसलिए वैसा शुद्ध भक्तों से हमें श्रवण करनी चाहिए। उनके दर्शन करना ही पर्याप्त, उनके दर्शन करना ही बड़ी बात है। फिर वैसा ऊपर से उनसे सुनना भी और बड़ी अवसर है। तो इसलिए आप सभी आइए इन पर, इन कार्यक्रमों में भाग लीजिए। खास करके वो शाम के समय तो सभी लोग पहुंच ही जाते हैं, बट सुबह के समय पर इतना आसानी से लोग पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए आप सभी प्रयास करो कि जिन जिन के लिए भी संभव है, मॉर्निंग प्रोग्राम 4:30 बजे शुरू होता है। अगर आप 4:30 बजे नहीं पहुंच पाए, 5:30 बजे पहुंच जाओ। 5:30 बजे नहीं आ पाए, 7:30 बजे भी पहुंच जाओ, बट एटलीस्ट पहुंच तो जाइए। पहुंच कर शुद्ध भक्तों का श्रवण दर्शन करिए। हरे कृष्णा। बाकी अनाउंसमेंट्स। प्रभु जी ने बताया कि हम सभी के लिए एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे सीनियर और शुद्ध भक्त, जैसे प्रभु ने बताया, हमारे लिए अवेलेबल होने वाले हैं। हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनकी सेवा का लाभ भी हम ले सकते हैं। इसके संबंधित कुछ अनाउंसमेंट है, करते हैं। उससे पहले आइए प्रभु जी का हम एक बार धन्यवाद करते हैं आज के बहुत ही ज्ञानवर्धक सत्र के लिए। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, और साथ ही प्रभु जी के उत्तम स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रगति की कामना भी करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु। तो जैसा कि प्रभु जी बता रहे थे कि कल से 5 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत होने वाली है हमारे नोएडा धाम में। जैसे कि गुरु महाराज जी कहते हैं, नोएडा धाम में राधा गोविंद देव जी का प्राकट्य हुआ था। तो इसके उत्सव में, जैसे अभी प्रभु ने बताया, कि बहुत सारे सीनियर डिवोटीज और शुद्ध भक्तों का आगमन होने वाला है। आप सभी को जैसे विदित होगा, जो आप दिल्ली नोएडा में रहते हैं, जो टेंपल विजिट करते हैं, कि मंदिर में बहुत सारी रिनोवेशन से रिलेटेड और अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज मंदिर में हो रही हैं। कुछ एक्टिविटीज को यदि मैं आपको आपके साथ शेयर करूं, तो जो सामने गौर निताई की जो फ्रंट स्टोन है, की जो प्रतिमाएं बनी है, उनकी क्लीनिंग हो रही है। जो मंदिर का ऊपर टोम है, उसकी पेंटिंग हो रही है। जो मेन टेम्पल का हॉल है, उसके ऊपर जो रूफ है, उसको फिर से नए सिरे से उसकी जो पेंटिंग है उसको ब्यूटीफाई कर रहे हैं। मंदिर के पीछे जो आप लोग आते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि वहां पे एक नई लिफ्ट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है।
काफी सारे वृद्ध डिवोटीज होते थे जो आते थे और वो सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थ होते थे, तो राधा गोविंद देव जी के दर्शन नहीं कर पाते थे। इसलिए वहां पे एक लिफ्ट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सन्यासीस के रूम है वो उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। नीचे जो हमारा ऑडिटोरियम है उसमें एक इम्प्रोवाइज्ड साउंड सिस्टम का, जो वहाँ पे साउंड फैसिलिटीज हैं उसका इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है। इस तरह से काफी सारी गतिविधियां हो रही हैं। बट इन सब के अलावा एक जो मुख्य गतिविधि अगले 5 दिनों में होने वाली है, जैसा प्रभु जी ने बताया कि बहुत सारे भक्त डिवोटीज पधारेंगे और उन सभी के लिए प्रसादम की व्यवस्था होगी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप तन मन धन से जिस भी प्रकार से आपको संभव हो सके आप सेवाएं करें। आप में से जो भी डोनेट करना चाहें, सेवाएं देना चाहें, वो कर सकते हैं। लिंक चैट बॉक्स में शेयर की है। सो आप सभी से निवेदन है कि बढ़ चढ़ कर इस महोत्सव में भाग लें, अवश्य पधारें और सेवाओं को करने का, पधारे हुए महानुभावों शुद्ध भक्तों की दर्शन का, उनके आचरण से लर्न करने की इस अवसर का लाभ उठाएं। इसके अलावा एक सेकेंड अनाउंसमेंट ये भी है कि आने वाले 5 अप्रैल से प्रभु जी के सानिध्य में 9 दिवसीय ऑनलाइन भगवत गीता कोर्स की शुरुआत हो रही है। तो आपके जो रिलेटिव हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, नियर एंड डियर वंस हैं, जो जिन्हें आपको लगता है कि आप चाहेंगे कि वो हमसे जुड़ें इस श्रवण 9 दिवसीय ऑनलाइन फेस्टिवल का पार्ट बने, आप उनके साथ में लिंक शेयर कर सकते हैं, चैट बॉक्स में डाली हुई, और उन्हें साथ में जोड़कर आध्यात्मिक लाभ और उन्नति का रास्ता दिखा सकते हैं। तो ये 2 आज के लिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे प्रभु ने बताया था कि 12वें श्लोक से 30वें श्लोक तक आत्मा, परमात्मा और शरीर का जो संबंध है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आज का सत्र बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रभु ने काफी अच्छे से हमें समझाया कि आत्मा और शरीर, अटैचमेंट का जो इश्यू होता है कि हम सभी शरीर से या मटेरियल चीजों से अटैच हो जाते हैं, प्रभु ने कार का एग्जाम्पल देके हमें समझाया। तो एक सेशन में जुड़ने के लिए अपना सभी का सानिध्य और अपना सभी का एसोसिएशन हमें देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सभी एक दूसरे के उत्तम स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रगति की कामना करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार जाप करते हैं और इसके साथ ही इस सत्र को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।